Hello everyone, this is your master teacher Varsha, and in today's video we are going to talk about 5 tough chapters and how you can actually master them. So without wasting any time, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आज देखते हैं कौन से वो चैप्टर। देखो, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं जो बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, एंड दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड जो दूसरा चैप्टर उसके बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट इज टफ। सो बेसिकली ये जो है हमारा चैप्टर, ये इसलिए टफ है क्योंकि ये बहुत हेवी है इवेंट्स के साथ, लाइक समवेयर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इज हैपनिंग, देन देयर फाइटिंग, देन देयर इज अ वॉर, और पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, राइट। सो यू हैव टू रिमेंबर डेट्स, यू हैव टू रिमेंबर आइडियाज, वट एवर एनीबडी इज सेइंग, यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल्सो, एंड these becomes very unfamiliar because these relate to European history. So at times it becomes difficult, but how you can actually master them, let's just look at it. देखो, आपने एक टाइमलाइन बनाना है, जो भी एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि की बाय की आपने एक टाइमलाइन बनानी है, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली रिवाइज इट, इफ यू रिवाइज इट थ्राइस और मे बी 4 टाइम्स, सो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दैट। सो रिविजन आपको करना है आफ्टर मेकिंग अ टाइमलाइन ऑफ की इवेंट्स। आपको की पर्सनैलिटीज पर और उनके रोल्स पर डेफिनेटली फोकस करना है, लाइक व्हाट डिड मजीनी डू, व्हाट डिड केवियर डू, है ना, बिस्मार्क ने क्या किया था, व्हाट एक्टिविटीज दे वर डूइंग ऑल अराउंड द यूरोप, एंड ऑब्वियसली उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट्स दी थी। ये सारी बातें आपको पता होने चाहिए। देन आपको बहुत सारे फ्लो चार्ट, माइंड मैप्स बनाने हैं, जो भी आइडियोलॉजी है, लाइक व्हाट वाज लिबरलिज्म, व्हाट वाज नेशनलिज्म, बहुत ज्यादा जो कंजर्वेटिव लोग आ रहे थे उनका क्या ओपिनियन होता था, रेडिकल्स कौन होते थे, लिबरल्स कौन होते थे, सबको आप कुछ जो है खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। देखो, इस चैनल पर आपको हर एक चैप्टर का, नॉट जस्ट एसएसटी बट ऑल्सो साइंस एंड एवरीथिंग, हर एक चीज आपको वन शॉट में मिल रही है। वो वन शॉट आपको 30 मिनट्स में मिल रही है, वो 30 मिनट्स आपको 10 मिनट्स में भी मिल जाएगी। तो देर आर एवरीथिंग पॉसिबली जो कि होना चाहिए आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद आप कुछ हिस्ट्री रिकैप वीडियोस देख सकते हैं, और ऑब्वियसली आपको हर रोज विजुअलाइज जरूर करना है कि ऐसे हुआ होगा, सो दैट योर ब्रेन रिमेंबर्स ईच एंड एवरीथिंग। देन कम सेकंड चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी टफ चैप्टर, हिस्ट्री सबको टफ लगती है, बट इसमें भी मल्टीपल मूवमेंट्स हो रहे हैं, लीडर्स भी बहुत ज्यादा है, नाम याद रखने में कंफ्यूजन हो जाती है, और बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हिस्ट्री है हमारी ये वाली, कि एक साइड पर लाहौर में कुछ हो रहा है तो उस साइड जो है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो रहा है इंडिया वाले पार्ट में, राइट। तो ये यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग इवेंट्स लगते हैं देखने को, लेकिन हम इनको कैसे मास्टर करने वाले हैं वो ज्यादा जरूरी है। हम इसका भी सेम टाइमलाइन बनाएंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे कि एनसीएम कब हुआ था, सीडीएम कब हुआ था, नेशनलाइजेशन भारत में कैसा है, व्हाट वर द नेम ऑफ द पर्सनालिटीज हु एक्चुअली प्लेड अ वेरी वेल रोल in the unification of India itself, right? Then we have to understand the causes and outcome, ये सबसे ज्यादा repeated होता है, like MCM का आपसे causes, events, NCM और CDM का difference, so collectively आपको जो भी होगा ना वो पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीजों को समझना पड़ेगा, like there is a story which you have to remember, and how you'll remember that story, it's very simple, you have to revise it at least 3 times, right? So and then you can obviously get good marks. Then obviously you have to create short notes, कहाँ मिलेंगे, क्लास में मिलेंगे, हम कर रहे हैं ऑलरेडी ये सारी चीजें, सो आप जो है क्लासेस को देखना मत भूलना। बात करते हैं ज्योग्राफी की, देन कम्स ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है। कभी बोलता है रिसोर्स है, कभी बोलता है रिसोर्स की क्लासिफिकेशन है, कभी बोलता है रिसोर्स खत्म हो गई। अब हम क्या करें, अरे बचाओ भाई खत्म हो गई, फिर बोलेगा चलो रिसोर्स है, रिसोर्स जमीन भी है, जमीन मिट्टी भी है, मिट्टी भी पढ़ लो, मिट्टी के टाइप्स भी पढ़ लो। बच्चे बोलते क्या क्या पढ़े। तो इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स है वो आपको थोड़ा अच्छा से करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चार्ट बनाने हैं, आप इसमें नोट मेकिंग कर सकते हो, आपने पूरा ऑब्वियसली सारे कंसेप्ट डिटेल्स में पढ़ना है। आप इसमें कलर कोडिंग, जैसे कि आपको पता है मैप्स आते हैं, सॉइल का पूछा जाता है, एंड 100 क्या 1000% आपको मैप इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा ज्योग्राफी में। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये भी आपको क्या है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैप्स लेके बैठना पड़ेगा, और जो भी प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन है इस चैप्टर से, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड इसी से ही आता है। पीवाईक्यू पूरा का पूरा पूरा प्रॉपर जो ये चैप्टर है पूरा पीवाईक्यू से आता है, क्योंकि कुछ है थोड़ी सीबीएसई वालों के पास, वो रिपीटेड ही सवाल बने हैं, ऐसा थोड़ी कि जो है चैप्टर में नहीं है वो पूछ लेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए। देन कम्स पावर शेयरिंग। अब इसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट लगते हैं बच्चों की, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है, प्रूडेंशियल क्या है, ये क्या है, पता नहीं क्या क्या, हमें जो है ब्राजील लेके जा रहा है, बेल्जियम लेके जा रहा है, कहाँ का श्रीलंका घुमा रहा है, राइट। तो इसमें भी आपको क्या करना है, आपने ये चैप्टर अगर आपको टफ लग रहा है, और ये 5 चैप्टर बहुत जरूरी हैं, ये 5 चैप्टर वो 80-20 वाला रूल फॉलो करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय 80-20 की 80% जो भी हमारा क्वेश्चन पेपर होगा ये 20% सिलेबस से बन जाएगा। यस, यू हर्ड मी राइट। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट भी और बहुत टफ भी है।
है ना, तभी तो। देन यू हैव टू रिलेट पावर शेयरिंग टू रियल लाइफ। आप देखो इंडियन स्टेट में कैसे पावर शेयर हो रही है, एंड यू नो व्हाट यू नो चीजें हम फॉलो करते हैं, कैसे हम कोलिएशन गवर्नमेंट बनाते हैं, कैसे कोलिएशन गवर्नमेंट काम करती है एंड एवरीथिंग। देन यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन। श्रीलंका और बेल्जियम का तो पता होना चाहिए, इनके बीच में कंपैरिजन हमेशा आता है। फ्लैश कार्ड कुछ बना सकते हो जिसमें टर्म्स, यू नो, पावर शेयरिंग क्या होती है, कौन कौन से लेवल पर होती है, उनके डेफिनेशन, एंड देन ऑब्वियसली पीवाईक्यूज आपको उसको प्रैक्टिस करने हैं। Then comes our last chapter from economics and that is chapter number 2, sector of Indian economy. अब इसमें भी बहुत ज्यादा टफ है कि हमें कंक्लूजन निकालना है, बहुत कंफ्यूजन होती है, व्हाट इज प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी, तो तीनों का अलग अलग बार ग्राफ होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है यहाँ पर अकर होती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मास्टर करना है कि हमें अच्छे से ब्रेक डाउन करना है कि कौन कौन से सेक्टर है और उनके एग्जाम्पल। ये हम क्लास में ऑब्वियसली करने वाले हैं, तो वेन एवर यू गोइंग टू वॉच द वीडियो ना, सो यू विल बी लाइक हाँ अभी हमें पूरा अच्छे से समझ आ गया। हम पूरा का पूरा एक चार्ट बना के सारी चीजें करके पूरा प्रॉपर फ्लैश कार्ड बना के माइंड में बना के इसको पढ़ने वाले हैं ना वीडियोस। सो ये यू कैन ऑब्वियसली वॉच देम एज वेल। तो अगर लेकिन आपको खुद से भी पढ़ाई करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, या फिर आप कहीं और से भी पढ़ना चाहते हो, यू आर गुड टू गो, राइट। बट आपको पर्टिकुलरली फोकस करना है कि आप एक ऑर्गेनाइज्ड और जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का, ज्यादातर रिपीट होता है। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट ये आएगा और इसके बारे में मुझे पता होना चाहिए, और पता जब होगा जब आपने वो चीज नोट डाउन करी होगी, एक दो बार उसको पढ़ा होगा, एंड देन यू रिमेंबर इट, राइट। देन ऑब्वियसली आपने कुछ कंसेप्ट है वो समझने हैं, यानी कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज ऐसे ही लगेगा। एंड देन ऑब्वियसली हम लोग करेंगे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब जितनी भी चीजें मैंने आपको पॉसिबली बताई हैं इस वीडियो में, लाइक हिस्ट्री का जो भी सारी चीजें, टाइमलाइंस हो गया, इवेंट्स हो गया, एंड यू सी एनी टर्म्स जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर चैप्टर से निकाल के लेके आए, हर एक वीडियो आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर फॉर क्लास 10 मिलने वाली है। सो बेसिकली हम लोग जो भी चीजें यहाँ पर बता रहे हैं आपको इन सेशंस में, दीज विल बी कंसीडर्ड, दीज विल बी देयर ऑन द चैनल। सो आपने बस एक ही काम कर लेना, आपने बिल्कुल अपनी मौज मस्ती में रह के पढ़ाई करनी है हम लोगों के साथ, और आपको कोई टेंशन परेशानी अपने बोर्ड्स की नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर थे जो हमारे एसएसटी के क्लास 10 के बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 80-20 वाला रूल फॉलो करते हैं और आते हैं। यही 80% जो चैप्टर्स है इन्हीं में से ही हमारा ये जो 20% चैप्टर है हमारे, इन्हीं में से हमारा 80% पेपर बन जाता है। So that was all about today's video. I'll see you in the next video. Thank you so much everyone. Bye bye. Take care.